वोट मांगने का आसान तरीका। अमलापुर गांव में एक परिवार रहता है। एक दादी माँ अपने लड़के और बहू के साथ एक घर में रहती है। वो बहुत ही मुजोर थी और खड़ूस थी। उसके बर्ताव से उसका पति ही बगैर बताए कब क्या संन्यास में मिल गया था। वो बोले तो घर में सबको डर था, किसको कब गाली देगी पता नहीं। लड़के का नाम विशाल था। वो राजकीय नेता के साथ घूमते रहता था। वो कभी ना कभी वो एमएलए बनेगा ऐसी इच्छा थी उसकी। राजकीय नेता। ए विशाल, तू ऐसा ही मेहनत करके पार्टी की ताकत को बढ़ाते गया तो किसी न किसी दिन तुझे एमएलए की टिकट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है करके बताते रहता था। ये सुनकर विशाल बहुत खुश होता है। एक दिन दादी माँ बड़े खलबत्ते में सूखे मिर्ची को कूट रही थी। वहीं बैठकर पेपर पढ़ रही अपने बहू को देखकर, ए मोटी जैसी बैठकर पेपर पढ़ने के बजाय यहाँ पर आकर थोड़ा कूट सकती ना, मुझे अंदर थोड़ा काम है करके चिल्लाती है। तब बहू मेरे फूटे कर्म करके सिर पीट कर आकर खलबत्ता लेती है। दादी माँ घर में से बाहर आकर देखती है तो बहू दोनों हाथों से खलबत्ते को पकड़कर खलबत्ते को पत्थर पर मार रही थी। वो देखकर दादी माँ, क्या कूट रही है रे तू, कल मुँह ही कहीं की। ऐसे कूटे तो 2 मिर्ची कूटने के लिए पूरा महीना लग जाएगा। कैसे कूटना है मैं दिखाती हूँ करके खलबत्ता लेकर आहू 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 मुंह से आवाज निकालते हुए कूट रही थी। बहू, आज के जमाने में ऐसे क्यों कूटना है, क्यों मिक्सी या ग्राइंडर में पी सकते हैं ना, जमाना बदल गया है ना, ऐसा कहती है। तो दादी माँ, जमाना बदल गया क्या, तो अभी तेरी कनपट गरम किए तो ओ माँ कहेगी या मम्मी कहेगी? माँ ही बोलेगी ना। जमाना बदल गया तो मम्मी कहना चाहिए ना। मुंह बंद करके अंदर जा, ऐसा कहती है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति किताब लेकर आकर, नमस्कार दादी माँ, बूढ़े लोगों को पेंशन दे रहे हैं, आपका नाम बताए तो लिख लूंगा, ऐसा कहता है। तो दादी माँ उसका कॉलर पकड़कर, कौन है रे बुढ़िया, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है पर मेरे नसों में ताकत वैसे ही है रे, देखता क्या करके डांस करना शुरू करती है। I am a disco dancer, I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना करके डांस करके उसको छोड़कर वो देख वहाँ पर बैठी है ना मेरी बहू, उसका नाम लिख। तो वो चौंक कर वहां से भाग जाता है। एक दिन एक नेता विशाल को बुलाकर, विशाल, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। इस बार इलेक्शन में अपनी पार्टी की तरफ से एमएलए की टिकट तुझको ही दे रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, जाकर जमकर प्रचार कर ले। पार्टी फंड मैं दूंगा और तू अपना पैसा भी खर्च कर, कैसे भी करके इलेक्शन में जीतना है। ऑल द बेस्ट करके कहता है। तब विशाल, सर ये सपना है या सच है, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू सर, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, कहकर उनका पैर पकड़ता है। वो उसको ऊपर उठाते ही विशाल के पीछे सभी लोग, विशाल भैया जिंदाबाद, विशाल भैया जिंदाबाद करके चिल्लाते हैं। उस दिन से विशाल अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करता है। गांव में मीटिंग रखकर आश्वासन देते रहता है। उसके आदमियों को बिरयानी पैसे देते हुए अपने साथ घुमाते हुए रहता है। अपने आदमियों के साथ जाकर कटिंग की दुकान में कटिंग करते हुए फोटो खिंचवाता है। दूसरी जगह पर डोसा बनाते हुए, रोड पर झाड़ू मारते हुए, चप्पल सीते हुए, टेलरिंग का काम करते हुए, मिस्त्री का काम करते हुए, गांव में दीवारों पर रंग मारते हुए, फोटो खिंचवाते हुए पेपर में डलवा रहा था। नॉमिनेशन का दिन आ ही जाता है। वो अपने आदमियों के साथ जाते हुए अपने घर के सामने रुककर, अरे अपन लोग सभी घर कवर किए पर अपने खुद के घर में वोट नहीं मांगे, चलो रे जाके मांगेंगे, ऐसा कहता है। तब उसका आदमी, अरे भैया अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, वो गुजर गया तो अपन लेट हो जाएंगे, अभी लेट हो गए भैया, अपने घर के वोट अपने को नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे भैया, ऐसा कहता है। वो बात सुनकर चलो चलेंगे कहता है तो उनको देखकर दादी माँ, क्या है रे घर के आगे तुम्हारी ये फालतू की मीटिंग, अंदर आकर मरो ना, ऐसा कहती है। बस विशाल को बहुत गुस्सा आता है। वो अंदर आता है और, क्या है ऐसे बगैर इज्जत दिए बुला रही हो, दोबारा ऐसी बोली तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कहता है। तभी दादी माँ, ठीक है बहुत बड़ा आया ले, पर तू जा कहाँ रहा है, ऐसा कहती है। तो वो, नॉमिनेशन डालने जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। तो दादी माँ, जाना है तो जा, पर मेरे सिर पर कलर लगा कर जा, ऐसा कहती है। तब वो, तू पागल हो गई है क्या,
तू क्या बात कर रही है दादी माँ? उम्र बढ़ रही है पर अक्ल बहुत कम हो रही है क्या तेरी? कब किसको क्या बोलना है समझ में नहीं आता क्या तुझको? ऐसा गुस्से से कहता है। तब उसका आदमी, भैया छोड़ दो, समय हो रहा है, चलो भैया। ऐसा कहता है। तब वो, अरे रुक रे, मुझसे ही सिर पर रंग लगा बोलती क्या? ऐसा कहता है। तो दादी माँ, अरे कल मुँहे, कल म्यूनिसिपालिटी की दीवार पर रंग मार रहा था ना रे, वो क्या है फिर? ऐसा कहती है। तब वो, पेपर में फोटो डालने के लिए मैंने ऐसा किया। ऐसा कहता है। तब दादी माँ, तो अभी मेरे लिए मार, मेरा वोट चाहिए ना तेरे को? ऐसा बोलती है। तब वो, असल में मेरा पोजीशन तुझे पता है क्या? ऐसा कहता है। दादी माँ उसका कॉलर पकड़कर क्या है रे तेरी पोजीशन? मेरी पोजीशन क्या है? रुक अभी तेको दिखाती। करके उसको घर में धकेल कर दरवाजे को ताला मारकर मुझसे पंगा लेटा क्या, बेवकूफ कहीं के? बोलकर दूर के कुएं में चाबी फेंक देती है। तो वो खिड़की के पास आकर, अरे दादी माँ प्लीज दरवाजा खोलो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उधर नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है करके चिल्ला रहा था। तो दादी माँ, मैं नहीं खोलूंगी रे, मैं हर्ट हो गई। ऐसा कहती है। वो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ दादी माँ, इलेक्शन के लिए लाखों रुपए खर्च किया है मैंने, दरवाजा खोलो प्लीज दादी माँ, दरवाजा खोलो। ऐसा कहता है। तो दादी माँ, मैं नहीं खोलूंगी बोले तो नहीं खोलूंगी रे। कहकर वहां से चली जाती है। तब वो, अरे दरवाजा खोलो रे, कहकर चिल्ला रहा था। तो उसमें से एक व्यक्ति, चाबी कुएं में फेंक दिए भैया, रुको दरवाजा तोड़ दूंगा, बोलकर हथौड़ा लाकर ताला तोड़कर उसको बाहर लेकर आता है। तभी एक व्यक्ति दौड़कर हाँफते हुए आकर, अरे भैया भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया है भैया, ऐसे कहता है। तो विशाल, नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया क्या? कहकर चक्कर आकर गिर जाता है।